जय हिंद साथियों, जिसका आज हमें बहुत दिन से इंतजार था, फाइनली वो दिन आ चुका है। यानी कि बिहार पुलिस की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें पूरी तरह से बताया गया कि वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। जाकर आप इस नोटिफिकेशन को इसके ऑफिशियली वेबसाइट से यानी कि CESBC से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं पे जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं CESBC.bihar.gov.in से। यानी कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, ठीक है। या टेलीग्राम मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जाकर वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं 21,391 भर्ती के बाद समझ लीजिए कि सबसे अधिक, दूसरा सबसे अधिक बिहार पुलिस में वैकेंसी होने जा रहा है। यानी कहा जाता है कि बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार का सरकार है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये जो वैकेंसी आया है, वैकेंसी का जो फॉर्म अप्लाई करने का तिथि है 18 मार्च से शुरू होगा और 18 अप्रैल तक चलेगा। यानी कि पूरा एक महीने ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक, ठीक है दोस्त। आइए आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल जो सीटों की संख्या है, कुल सीटों की संख्या जो है 19,838 सीटें, जिसमें महिलाओं की कुल आरक्षित किया गया है 6,717 पद आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए, ठीक है। आइए हम लोग जाति के ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो हमारे ईवर है यानी कि अनरिजर्व जो कैटेगरी में सीट है, उसकी संख्या है 7,935, जिसमें महिलाओं की 2,777 सीटें रखा गया है। उसके बाद देखेंगे हम लोग EWS के लिए 1983 पद हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 694 पद रखा गया है। SC ST के लिए सभी के लिए यहाँ पे क्या कर दिया गया, मेंशन कर दिया गया। जाकर आप इसके नोटिफिकेशन पर देख लीजिएगा या यहाँ पे नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें कुछ मुख्य बातें भी जोड़ा गया है। यानी कि जो नोटिफिकेशन आया, इसमें जो सीट बताई गई है कि 19,838 जो वैकेंसी है, इसके सीटों में संख्या में बढ़ोतरी या कमी भी किया जा सकता है। यानी कि इसके सीट में बढ़ाया भी जा सकता है या कम भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये जो फॉर्म अप्लाई करने का जो मोड होगा, ऑनलाइन मोड में डाला जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड में इस फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। कहाँ अप्लाई किया जाएगा, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर https://csbc.bihar.gov.in पर क्या किया जाएगा, इस फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा इसका हम लोग फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है हमारे, यानी कि गैर आरक्षित जो हमारा पुरुष होंगे, उनको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। उसके बाद जो हमारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष होंगे, उनको 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए और अन्य सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पुरुषों की जो चेस्ट मांगा गया है 81 सेंटीमीटर मांगा गया है, फुलाकर 86 सेंटीमीटर, समझ रहे, यानी कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलना ही चाहिए, ठीक है। आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो जाकर आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि मिनिमम क्या चाहिए आपको, इंटरमीडिएट चाहिए, यानी कि 10th+2 चाहिए इसमें, ठीक है। यानी कि 12th होना चाहिए आपको, तब जाकर इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्त। आइए आगे हम लोग देखते हैं। उम्र सीमा क्या होगी, इसकी उम्र सीमा क्या होगी, तो उम्र सीमा याद रखिएगा 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की उम्र के व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की उम्र के बीच के ही व्यक्ति क्या कर पाएंगे, इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए इसमें छूट दिया गया है 2 वर्ष के लिए, पिछड़े वर्ग के जातियों के लिए 2 वर्ष के लिए छूट दिया गया, यानी कि 27 वर्ष तक लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए दिया गया है, लगभग इसमें भी दिया गया उन लोगों को 3 साल का छूट दिया गया है, यानी कि 28 वर्ष तक वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 28 वर्ष तक, ठीक है। यानी कि जाति के आधार पर इसमें क्या किया गया है, उम्र पर छूट दिया गया है। आरक्षण देखेंगे तो आरक्षण भी आप लोगों ने सब जानते ही हैं कि इसमें आप लोग को आवेदन पत्र के समय आरक्षण दावा नहीं करने का, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उस समय अपना आय जाति निवास जरूर उसमें अपना बिहार पुलिस का जो फॉर्म अप्लाई करिएगा तो उसमें जरूर दीजिएगा, वरना उसके बाद आप लोग का अगर ये फॉर्म नहीं रहेगा, यानी कि आय जाति निवास अप्लाई नहीं करिएगा, तो समझ लीजिए आरक्षण वगैरह आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इस समय भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, जाकर नोटिफिकेशन को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ा चर्चा करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा नीचे। इसमें चर्चा करते हैं हम लोग जाति का जो कोड दिया है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना जाति कोड जरूर डालिएगा। यानी कि अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए कोड 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोड 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि EBC के लिए कोड 4 है, पिछड़े वर्ग के लिए कोड 5 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS के लिए जो कोड दिया गया 07 दिया गया, ठीक है। तो कोड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, कोड अगर आपका गड़बड़ हुआ तो समझ लीजिए आरक्षण से मुक्त हो जाइएगा और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन सभी चीज़ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं।
ध्यान दीजिएगा, चयन की प्रक्रिया तो सभी को पता है किस प्रकार से चयन होता है। इसमें पहले रिटन होगा, रिटन के बाद आप लोगों का फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेरिट वगैरह बनता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ पर आप लोगों को सब जानकारी पहले से प्राप्त है, यानी कि पहले रिटन, फिर उसके बाद क्या होगा आपका फिजिकल, और फिजिकल के बाद आपका मेरिट तैयार होता है, फिजिकल के आधार पर मेरिट तैयार होता है, ठीक है दोस्त। तो ध्यान रखिएगा, रिटन के आधार पर इसमें मेरिट तैयार नहीं होगा, रिटन के आधार पर मेरिट तैयार नहीं होगा, किसके आधार पर होगा, तो फिजिकल के आधार पर मेरिट बनेगा, किसके आधार पर, फिजिकल के आधार पर इसमें मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय चरण यानी कि जो शारीरिक परीक्षा होगा, शारीरिक परीक्षा में अभी हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें पीटी के आधार पर आपको क्या कराया जाएगा, मेरिट वगैरह बनेगा, शारीरिक जो दक्षता होती है इसके आधार पर मेरिट वगैरह बनता है इसमें, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का आरक्षण वगैरह मतलब बहुत कम दिया जाता है जो आप लोग का एग्जाम में मिलता है। आगे देखेंगे, शारीरिक दक्षता के परीक्षा में कुल 100 अंक होंगे, यानी कि जो हमारा फिजिकल का एग्जाम होगा, फिजिकल जो होगा उसमें टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। इस 100 मार्क्स में आप लोगों को जो जितना बेहतर रिजल्ट पाता है उतना अच्छा उसका क्या होता है, मेरिट बनता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे दौड़ में यानी कि जो दौड़ होता है, दौड़ 5 मिनट से अगर कम करिएगा, यानी कि 5 मिनट से पहले दौड़ मार लीजिएगा तो समझ लीजिए आपको कितना नंबर मिलेगा इसमें, तो नंबर मिलेगा दोस्त आपको पूरा 50 नंबर दिया जाएगा इसमें, ठीक है। 5 मिनट 20 सेकंड के पहले मारिएगा तो इसमें आप लोग मिलेगा क्या मिलेगा, 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक अंक लगाते हैं, यानी कि 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक लगाते हैं तो 30 अंक मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट के बीच में लगाते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। यानी कि जितना जल्दी आप दौड़ करिएगा उतना जल्दी आपको मतलब उतना बेहतर आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसी के आधार पर आपका मेरिट भी बनेगा, ठीक है दोस्त। आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। महिलाओं के लिए इसमें जो समय थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। महिलाओं को जो आप लोग का, पुरुषों की जो दौड़ होती है 1600 मीटर की होती है, लेकिन महिलाओं का दौड़ जो होता है 1000 मीटर का होता है, ठीक है। अब जो 6 मिनट से अधिक दौड़ में समय लगेगा, ध्यान दीजिएगा, जो 6 मिनट से अधिक दौड़ में समय लगाएगा वो फिजिकल में क्या हो जाएगा, मतलब फिजिकल में फेल हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इधर सभी कोटि के महिलाओं के लिए। देखिए दोस्त, यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ विशेष छूट भी दिया गया है। महिलाओं को देख सकते हैं 1 किलोमीटर का रनिंग करना है, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर मात्र 5 मिनट में, ठीक है। अगर 4 मिनट से कम, 4 मिनट से पहले रनिंग कर लेती है पूरा 1 किलोमीटर तो 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक आपको मिलेगा 30 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक मिलेगा 20 अंक। यानी कि इसमें भी वही सिद्धांत है, बस दूरी थोड़ा सा कम कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं इसमें दूसरा इसमें प्रक्रिया क्या होगा। पहला तो प्रक्रिया होगा इसमें रनिंग, दूसरा प्रक्रिया होगा गोला फेंक, ठीक है। गोला फेंक में भी बहुत मतलब लोगों का दिक्कत हो जाता है, तो थोड़ा इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें जो व्यक्ति ज़्यादा दूर तक फेंकेगा उसको ज़्यादा अंक मिलेगा, यानी कि 16 फीट से लेकर 17 फीट के बीच में अगर गोला फेंका जाता है तो 9 मार्क्स मिलेगा। 17 फीट से लेकर 18 फीट के बीच में बिकते हैं तो 13 मार्क्स, 18 फीट से 19 फीट फेंकते हैं तो आपको मिलेगा 17 मार्क्स, 19 फीट से 20 फीट 21 मार्क्स, और 20 फीट से अधिक फेंकते हैं तो पूरा 25 मार्क्स मिलता है दोस्तों, ठीक है। ये किसके लिए, तो पुरुषों के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, पुरुषों के लिए, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं महिलाओं के ऊपर। तो महिलाओं में देखिएगा दोस्त, यहाँ पे महिलाओं का भी दिया गया है, जाकर नोटिफिकेशन को आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा इधर सभी महिलाओं के लिए क्या दिया गया, इसमें 12 पाउंड का गोला होगा। कितना, उसका वजन कितना होगा, 12 पाउंड का गोला होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो महिलाओं को जो गोला फेंकना होगा, 12 फीट से लेकर 13 फीट फेंकेगी तो 9 मार्क्स मिलेगा उसको, 13 फीट से लेकर 14 फीट तक फेंकेगी तो 13 मार्क्स मिलेगा, यानी कि लास्ट 16 फीट फेंकेगी तो पूरा 25 अंक मिलेगा, ठीक है। पुरुष 20 फीट फेंकेंगे और महिला 16 फीट फेंकेगी तो उसको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद इसमें पहले क्या होगा, रनिंग होगा, उसके बाद गोला फेंक होगा, उसके बाद हाई जंप होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें हाई जंप कराया जाएगा, टोटल 25 अंक का होता है। हाई जंप कितना अंक का होता है, 25 अंक का। अगर 4 फीट जंप करते हैं तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच करते हैं तो 17 अंक, ठीक है। अगर 5 फीट जंप करते हैं तो आपको मिलेगा पूरा 25 अंक मिलेगा, ठीक है। इसमें महिलाओं की थोड़ा हम बात कर लें तो महिलाओं को देखिएगा दोस्त, महिला जो 3 फीट अगर जंप करती है तो 13 अंक मिलेगा, लेकिन 4 फीट जंप करते हैं तो पूरा 25 अंक मिलेगा, ठीक है। 3 फीट न कूदने वाले व्यक्ति को क्या माना जाएगा, असफल घोषित कर दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पे 3 फीट से कम फेंकेगा तो असफल घोषित हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पर, गोला वगैरह फेंकिएगा। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं तृतीय चरण जो मेरिट वगैरह बनेगा। तो मेरिट याद रखिएगा दोस्त, ये आप लोग का फिजिकल के आधार पर ही मेरिट बनता है। पहले ही बताया था कि फिजिकल के आधार पर इसमें क्या किया जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा, रिटर्न के आधार पर मेरिट नहीं बनता है इसमें, ठीक है। अन्य एग्जामों से थोड़ा सी अलग होता है। आगे आप लोग नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा दोस्त। नोटिफिकेशन नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं बल्कि टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है।
और इस सब चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। जो आप लोग का EWS वगैरह है तो धांधली वगैरह इसके पहले बहुत ज़्यादा हुआ था, तो उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले बना लीजिएगा अपना, क्योंकि इसके बाद इसमें कोई किसी प्रकार का संशोधन वगैरह नहीं होगा आप लोग का, ठीक है। मेधा सूची भी इसमें जारी किया जाता है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट से हम लोग बोलते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसका आधार पे हम लोग, यानी कि जो मूल्य वगैरह होगा, कितने रुपये अप्लाई लगेगा, इसमें अप्लाई का चार्ज लगेगा। तो याद रखिएगा, फॉर्म अप्लाई करने में आप लोगों को लगेगा कितना रुपये, 180 रुपये लगेगा। कितना रुपये लगेगा, 180 रुपये लगेगा। किसके लिए लगेगा, तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी कि ST OBC के लिए लगेगा, ठीक है। लेकिन अन्य सभी जो व्यक्ति होंगे उनको कितना लगेगा, तो 675 रुपये लगेगा। 675 रुपया लगेगा अन्य लोगों के लिए, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्र सीमा तो पहले बता दिए थे कि उम्र सीमा जो होना चाहिए आप लोग का 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए अनरिजर्व में, ठीक है। लेकिन जो फॉर्म अप्लाई करने का तिथि होगा, फॉर्म अप्लाई करने का तिथि समझ लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ, न्यूनतम उम्र 1/8/2025 तक लगभग आपको 18 वर्ष हो जाना चाहिए। 1/8/2025 तक आपको 18 वर्ष तक हो जाना चाहिए, तभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता हम लोग आगे देखे थे। थोड़ा सीधे हम लोग बात कर लेते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की तिथि शुरुआत में भी देखे थे कि 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक है, यानी कि पूरा 1 महीना फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। पूरे 1 महीना तक हम लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म अप्लाई करने में आपको क्या चाहिए, तो याद रखिएगा दोस्त, इस फॉर्म अप्लाई करने में आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अनिवार्य है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अनिवार्य है, और ये आपको कब तक रखना है, तो ये रखना है आपको जब तक फाइनल रूप से सेलेक्टेड नहीं हो जाते हैं, तब तक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखना है, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप जाकर इस वेबसाइट पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके जो ऑफिशियली वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट वाला है आपका इसका https://csbc.bihar.gov पर आप जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब समझ लीजिए, अब की बार जो लोग वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर दिया है, और